सो बेसिकली वी आर इन चैप्टर नंबर 6 है ना, चैप्टर नंबर 6 पे चले गए हैं अब हम। एडमिशन हमारा खत्म हो गया है। सो चैप्टर 6 इज अबाउट व्हाट? रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। नाउ रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर के केस में जो इम्पैक्ट्स है, यानी कि जो अकाउंटिंग इम्पैक्ट्स है, दे आर नो डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू वर डूइंग अर्लियर इन एडमिशन। सिंपल एक छोटा सा डिफरेंस ये आ रहा है कि पहले एक आदमी आ रहा था और अब एक आदमी जा रहा है। अब चाहे वो रिटायरमेंट हो या डेथ हो, मतलब डेथ में थोड़ा सा चलो इमोशनल है कंटेंट, बट वैसे हमारे अकाउंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एज फार एज अकाउंटिंग इज कंसर्न, दोनों केस में वो कोई ना कोई बाहर जा रहा है, राइट? तो रिटायरमेंट एंड डेथ इसीलिए एक साथ क्लब किया जाता था, अभी इस साल नहीं किया इन्होंने, अदरवाइज दोनों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल पैरेलल चलता है, राइट? जो चैप्टर 6 और 7 है वो मिक्स चैप्टर है। तो रिटायरमेंट या डेथ की अगर हम बात करें तो जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है वो कौन से हैं जो यहाँ इंपैक्ट करते? तो सबसे पहला वापस वही आएगा, लाइक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, है ना? कि भाई अगर 3 लोग पार्टनर थे पहले और एक पार्टनर चला जाता है, राइट, तो ऑब्वियसली वो अपना शेयर छोड़ के जा रहा है ना लड़का, और उस शेयर को लूटेंगे बचे हुए लोग। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि एक बंदा, और ये कॉमन सेंस के हिसाब से चल रहा है, बाकी पार्टनर अपने में क्या डिसाइड करे वो अलग चीज है, कि अगर कोई लोग 10 साल 20 साल काम करके वापस जा रहे हैं, अपना शेयर छोड़ के जा रहे हैं, तो उन्हें उस 10 या 20 साल जो काम किया है साथ, उसका बेनिफिट मिलना चाहिए जब वो छोड़ के जाए, क्योंकि वो अपना शेयर कहीं ना कहीं दे के जा रहा है जो बच गए। तो वही आगे इफेक्ट लेके जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से लेके आपके गुडविल तक, यानी कि उसको भी कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा जो जा रहा हो, ठीक है ना? सो अगेन द क्वेश्चन ऑफ गुडविल वुड आल्सो कम, यानी कि सेकंड स्टेप वापस गुडविल आनी। तो फिलहाल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमने मैक्सिमम 3 केसेस देखे। पहला केस देखा कि एक्स वाई जी अगर 3:2:1 में शेयर कर रहे हैं, दैट इज ओल्ड रेशियो गिवन है, तो इतना ही डेटा था हमारे पास। और अगर वाई रिटायर कर रहा है, इसका मतलब वाई अपना शेयर सैक्रिफाइस करके जा रहा है। सो इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मेरा न्यू रेशियो एंड इन दिस चैप्टर गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू 3:1। समझ में आ रही है बात? सो अजम्पशन क्या है ये जब हम कर रहे होते हैं? बेसिक अजम्पशन ये है कि हमारा जिस जो पार्टनर हमारा गया है वो अपना जो शेयर छोड़ के गया है उसे अक्वायर किया एक्स और जेड ने सेम प्रोपोर्शन में, तो उनका नया रेशियो भी सेम ही रहेगा, राइट? सो व्हाट आई वाज सेइंग कि जो गेनिंग या सैक्रिफाइस न्यू रेशियो है वो सेम क्यों है? क्योंकि वाई जो छोड़ के जा रहा है वो 3:1 में अपने में बांटेंगे, तो 3:1 ऑलरेडी था और 3:1 में इन्होंने ये लिया है, तो ये एक्स और जेड का रेशियो चेंज नहीं हो सकता, that remains at 3:1, so their gaining ratio and the new ratio remain same. अब दूसरा केस हमने लिया था कि भाई ओल्ड रेशियो गिवन है एंड न्यू रेशियो भी गिवन है, and say the new ratio is also given, y is again retiring and this is given at 5:3. ये आपकी अगर इंफॉर्मेशन है, तो in that case you just need to find out the gaining ratio, which is basically the new ratio minus the old ratio, क्योंकि एग्जिस्टिंग पार्टनर को गेन हो रहा होगा। थर्ड केस हमने लिया कि अगर x:y:z 3:2:1 में गेन कर रहे हैं और y रिटायर कर रहा है, तो y अपना शेयर सैक्रिफाइस कर रहा है, but he is sacrificing in what proportion it is given to us, that is x and z acquires y share in say 2:1, इस प्रोपोर्शन में उन्होंने y का शेयर अक्वायर किया x और z ने। तो अगर इस प्रोपोर्शन में अक्वायर किया मतलब गेनिंग रेशियो गिवन है, एंड अगेन सवाल आता है यहां पे कि गेनिंग रेशियो और गेनिंग शेयर सेम नहीं होते, यू विल हैव टू स्टिल फाइंड द गेनिंग शेयर, क्योंकि हमें यह बताया जाता है जब रेशियो देते हैं कि भाई इस प्रोपोर्शन में 2/6 को अक्वायर किया है x और z ने,
तो हमें अभी गेनिंग प्रोपोर्शन दिया है, गेनिंग शेयर नहीं. सो विल हैव टू फाइंड द गेनिंग शेयर फर्स्ट. सो एक्सेस शेयर कितना होगा, एक्सेस गेनिंग शेयर बेसिकली इज इक्वल टू 2/6 जो वो छोड़ के गए उसका 2/3, दैट इज 4/18. इनको गेन हो रहा है. सिमिलरली जो जेड्स गेन है वो कितना है, 2/6 इंटू 1/3, दैट इज 2/18, एंड दिस वुड ऑब्वियसली गिव यू 2:1. तो अब एक्सेस शेयर क्या है, जो पुराना था 3/6 प्लस 4/18 जो उन्होंने गेन किया, सो दैट इज 13/18. एंड जेड शेयर क्या होगा, ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यू शेयर, तो उसका था 1/6 और उसे मिला 2/18, एंड डेफिनेटली ये 5/18 होगा क्योंकि दिस शुड मैच. सो दैट इज 13:5 इज योर न्यू रेशियो. सो ये मैक्स केस होता है जो कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे क्रिएट की जा सकती है. अब अगर कोई जबरदस्ती इसमें करना चाहेगा तो वो भी कर सकता है, यानी कि जो एडमिशन का जितना कॉन्सेप्ट है वो लाके इसमें डाल दूं मैं कि भाई एक्स अपने शेयर का इतना शेयर उसको दे के गया एंड उतना शेयर उसको दे के गया, तो वही कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे जो सैक्रिफाइस वहां निकाल रहे थे उसकी जगह यहाँ उसके गेन निकलेंगे. तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो एडमिशन में लैंग्वेज थी वो यहाँ यूज नहीं हो सकती, यूज हो सकती है, आपके पास क्वेश्चन नहीं है, वो एक अलग चीज, राइट. सो वो अवेयर रहना पड़ेगा कि वहां जो काम कर रहे थे वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बेसिस पे कर रहे थे और यहाँ पे गेनिंग रेशियो के बेसिस पे करोगे. सो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट इज कि जब गेन और सैक्रिफाइस होगा, मतलब जब वाई अपना शेयर सैक्रिफाइस करके जा रहा है और एक्स और जेड या एक्स और किसी जेड को, हो सकता है कोई इंडिविजुअली गेन कर रहा हो, उसे गेन हो रहा है तो उसे कॉम्पनसेट करना पड़ेगा. उसे कॉम्पनसेट करना है जो पार्टनर जा रहे हैं, मतलब जो एग्जिस्टिंग पार्टनर शेयर गेन कर रहे हैं, उसके बदले उन्हें देना पड़ेगा तुम्हारे आउटगोइंग पार्टनर को. तो गुडविल जो है वो मेरा सेकेंड इंपैक्ट आता है यहाँ पे. एज फार एज गुडविल इज कंसर्न बहुत ही लिमिटेड एस्पेक्ट है, दैट इज सबसे पहले AS26. तो जी क्या कहता है AS26 भाई कि सर गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपीयर हो रहे तो हम राइट ऑफ कर देते हैं. तो जर्नल एंट्री क्या हुई, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, इन व्हाट रेशियो, ओल्ड रेशियो. सो दिस इज डन, राइट. ये हम बार बार करते आए, मतलब 4th चैप्टर 5th चैप्टर और 6th और 7th दोनों में यूज होना है. तो सबसे पहला तो आपका AS26 लग जाएगा, और इन जनरल यहां पे सिर्फ एक एंट्री पॉसिबल है, दैट इज गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग. And in normal circumstances, you may tell that old partners capital to the remaining partners to the outgoing partner. But ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये चीज हरदम कंसिस्टेंट रहे. It can be sometime that कि existing partner जो है वो sacrifice कर रहा है, तो फिर कहानी बदल सकती है. तो ऑब्वियसली ये सिचुएशंस हम कहीं ना कहीं एडमिशन में डील करते हैं, वहां भी बंदा पुराना सैक्रिफाइस करते करते कभी कभी गेन कर जा रहा था. तो यहाँ पर भी हो सकता है कि जो बंदे नॉर्मली गेन करते हैं, दैट इज द रिमेनिंग पार्टनर्स, वो कहीं सैक्रिफाइस कर जाए. तो इन दैट केस जो हमारे को एडजस्टमेंट चाहिए कि वो हम करेंगे. बट ये हमें पता है कि जो गेन करेगा वो डेबिट होगा, जो सैक्रिफाइस करेगा वो क्रेडिट होगा. यहाँ ब्रॉट इन वॉट इन इनका कोई चक्कर नहीं है, जबरदस्ती के फंडे लेके ना चलना कि एडमिशन से इसको कंफ्यूज करो. दिस इज सेम एज चैप्टर नंबर 4, यानी कि जो चेंज इन प्रॉफिट में करते थे वही यहाँ डिट्टो कर दो, नॉट अ इंच ऑफ इट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट. ठीक है, तो ये रिलेशन भी याद रखो कि रिलेशन क्या है. चैप्टर 3 चेंज इन प्रॉफिट में डिट्टो सिर्फ इतना ही देखा कि या तो AS26 लगेगा या गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होगा. ये जो एडमिशन में आया एडिशन कि भाई वो ब्रॉट इन करेगा, फिर चक्कर आएगा वो आधा लाएगा आधा नहीं लाएगा, ये सब चक्कर एडमिशन के, रिटायरमेंट डेथ के नहीं है. क्योंकि रिटायरमेंट डेथ में हम वो एक एक करके काम नहीं करते. हम मतलब हम पहले गुडविल की उससे बातचीत करें फिर कैपिटल की बातचीत करें, ऐसी नहीं होता. रिटायरमेंट में बेसिकली क्या होता है कि हमें प्लान करने का टाइम है, तो हम हर चीज उसकी एक अकाउंट में एक्यूमुलेट करते हैं पहले कि भाई तेरा गुडविल का इतना हुआ, तेरा रिजर्व का इतना हुआ, तेरा रीवैल्यूएशन का इतना हुआ, तेरा पुरानी कैपिटल इतनी थी और अब तेरा इतना बैलेंस बच रहा है, तो अब हम बातचीत करेंगे.
राइट तो यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ब्रॉट इन का, क्योंकि उसको वन टाइम पेमेंट होती है या मे बी इन इंस्टॉलमेंट फ्यूचर में पेमेंट होगी, दैट पार्टनर्स जो डिसाइड करते हैं उसके बेसिस पे। तो इसीलिए यहाँ ब्रॉट इन वगैरह का कोई चक्कर नहीं। सो अननेसेसरीली इसमें वो एंट्रीज कभी मत घुसाना जो करते हो तुम लोग, इसलिए बता रहा हूं तुम, ठीक है। तो सेकंड गुडविल का इंपैक्ट हो गया। तीसरा जो था वो था हमारा वहां पे अक्यूमुलेटेड रिजर्व्स और लॉसेस, है ना जी। ये परमानेंटली हमारे साथ वैसे ही चल रहा है, और ये भी हमारे साथ जो चौथा है वो भी सेम चल रहा है, दैट इज रीवैल्यूएशन। So these both are similar to chapter 4 and 5. चेंज इन प्रॉफिट ले लो, एडमिशन ले लो, सेम करते आए हो, है ना। तो नकुल क्या करते आए भाई इसमें? सर अक्यूमुलेटेड रिजर्व में इसको बांट देंगे जो हरदम होल्ड बांट में देंगे छूटा। क्या? हाँ नहीं सर, हरदम अगर वो लॉस आया तो अब उसको नहीं भी बांट देंगे। तो वो तब भी बांटते हैं प्रॉफिट ही सर। है, चाहे रिजर्व हो, लॉसेस हो, कुछ भी हो, डिस्ट्रीब्यूट या राइट ऑफ ही तो होता है। हाँ बट हाँ केस 2 का ख्याल हर जगह रखना पड़ेगा सर, वो लाइन आपको है ना मिस नहीं करनी है। हाँ सर, जब उसमें दे रखा हो कि बैलेंस, जब दे रखा हो कि ऐसा उसको कुछ नहीं है कि अगर तुम्हारे बुक में क्वेश्चन नहीं है इसके बेसिस पे तो रिटायरमेंट में केस 2 नहीं लगता किसी चीज का, क्योंकि आपको ये कंपोजिट तरीके से लेके चलना पड़ेगा कि आपका चैप्टर 4, 5, 6, 7 क्लोजली नेट है, एक्सेप्ट फ्यू डिफरेंट पॉइंट्स। ये चारों के चारों क्लोजली नेट है, क्योंकि सेम टारगेट्स पे तो काम कर रहे हैं। 4 ही पॉइंट यहां थे, 4 ही पॉइंट पहले 2 चैप्टर में थे। तो इस साल आप लोगों के साथ ये खूबसूरती कर रखी है कि ये 4 पॉइंट अगर आपको आते हैं तो आपको आता है अकाउंट्स, मतलब रिटायरमेंट, राइट। तो आपके पास ये लिमिटेड काम है, तो ऑब्वियसली ये आसान है, और ये सारा का सारा काम आपको डेथ में भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर ये तो होके ही रहेगा, क्योंकि ये सारे पॉइंट किस बात के, दिस आर पॉइंट्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, और रिकॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चारों चैप्टर आते, ठीक है।